नमस्कार। फुटबॉल विश्व कप पर हमारी खास पेशकश फीफा फीवर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। फुटबॉल विश्व कप 2026 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। फाइनल में यूरो चैंपियन स्पेन के सामने होगी मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना। ऑल टाइम ग्रेट लायनल मेसी के सामने होंगे सबसे अधिक उम्मीद से भरे भविष्य के सुपरस्टार माने जा रहे लामिन यमाल। एक तरफ प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा गोल कर चुकी अर्जेंटीना की टीम होगी, वहीं एक तरफ प्रतियोगिता में सबसे कम गोल खाने वाली स्पेन की टीम। तो इस शो में बात करेंगे इसी महामुकाबले की। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फीफा फीवर। विश्व कप का फाइनल, एक ट्रॉफी, दो दिग्गज और इतिहास रचने का मौका। दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर 2 टीम स्पेन आमने सामने हैं विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए। एक तरफ है लायनल मेसी, जिनकी नजर लगातार दूसरा विश्व कप जीतने पर है। दूसरी तरफ युवा जोश से भरी स्पेन की टीम दूसरी बार विश्व कप जीतकर एक नए युग की शुरुआत करना चाहती है। यूरोप बनाम दक्षिण अमेरिका, पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, दो खेल शैली, दो महाद्वीपों और दो पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा। वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस, इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस। अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश, फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान फुटबॉल राइटर अनुराग जेकब, साथ ही हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन भी न्यू जर्सी न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी। भले ही जो फिनाली सीमा था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन आखिरकार इस मैच के जरिए मौका मिल गया है यूरो चैंपियन और
अर्जेंटीना की भिड़ंत हमें देखने का, मेसी और यमाल की भिड़ंत हमें देखने का, तो फुटबॉल फैंस को लगता है कि सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों टीमों के मिलने का इंतजार है। अनुराग जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत लोगों ने उम्मीद करी थी कि ये इस साइड से फ्रांस फाइनल में होगा, लेकिन जिस तरह से स्पेन ने उस सेमीफाइनल में उनको हराया, उसमें उन्होंने कोई इसमें संदेह नहीं था कि कौन-सी की ज़्यादा बेटर टीम जीती। और जिस और हमेशा से एक कहावत रही है फुटबॉल में, डिफेंस विन्स मैचेस। जी। अ, और गोल आप दाग लें, लेकिन अगर आप गोल नहीं खाते तो कहीं ज़्यादा आपका चांस होता है मैच जीतने का। और स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ ये भी दिखाया है कि वो उनका अटैक भी अच्छा काम कर रहा है, उनकी जी मिडफील्ड तो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प टक्कर होगी दुनिया की कुछ चोटी की दोनों टीमों में। मुझे लगता है कि स्पेन जिस तरह से खेलते हैं तो वो अर्जेंटीना के काउंटर अटैकिंग फुटबॉल को काफ़ी अ, हद तक कंट्रोल कर पाएँगे, क्योंकि वो पोज़ीशन रखते हैं लेकिन अपने हाफ में उतना नहीं खेलते। वो मिडफ़ील्ड और अपने ओपोनेंट के पहले थर्ड, एक तिहाई हिस्से में खेलना पसंद करते हैं। जी। तो अर्जेंटीना के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है काउंटर अटैक करना, अगर स्पेन जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल फ्रांस के खिलाफ खेला था, अगर वो फिर से खेलते। बिल्कुल। और अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अब पहुंच चुके हैं न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, जहां पर इस फाइनल का आयोजन होगा। अभिषेक, हर मुकाबले से पहले हम बात करते हैं किन सितारों पर नजर रहेगी, किस टीम के फैन सबसे ज्यादा आपको मिल रहे हैं, फाइनल को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि एक तरफ मेसी हैं जिनके साथ तो जनरेशन्स जुड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ यमाल से काफी उम्मीदें हैं। तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में किसके लिए ज्यादा सपोर्ट रहने वाला है? सुचित्रा, सपोर्ट अर्जेंटीना का ज़्यादा है यहाँ पर। हमारी लोगों से बात भी हुई तो अर्जेंटीना को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम न्यू जर्सी में पहुँचे तो वो सपोर्ट जो है वो स्पेन की तरफ ज़्यादा बढ़ गया। स्पेन को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बराबर का सपोर्ट है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में, लेकिन बढ़िया मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। और एक कहानी भी बताए, जब हम ट्रैवल कर रहे थे अटलांटा से न्यू जर्सी में, तो एक अर्जेंटीनी फ़ैन ने ये कहानी बताई कि अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं एमिलियानो मार्टिनेज, उनको डीबू मार्टिनेज क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उनका एक नाम है, वो एक कार्टून कैरेक्टर है अर्जेंटीना में जो आते हैं, डिबुखो, तो उनके नाम पे उनका नाम रखा गया है और उनको प्यार से एक कार्टून कैरेक्टर के नाम पे जाना जाता है। और आप देखिए कमाल की गोलकीपिंग की है उन्होंने भी। पिछले मैच में भी हमने देखा कि 2 गोल उन्होंने सेव किए। और जैसे जैसे आप फैन से मिलते हैं अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलती हैं। और सुचित्रा, बहुत कमाल की फ़ैन फॉलोइंग है वहाँ यहाँ पर। फुटबॉल की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो शायद कहीं नहीं होगी। चाहे मैदान पर आप देख लें, जब इंग्लैंड के खिलाफ गोल किया 85th मिनट में, तो ऐसा सैलाब उमड़ा, ऐसी भीड़ इतना एक्साइटेड हो गई कि विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। लोग टी शर्ट्स उतार रहे थे, लोग जर्सीज उतार रहे थे, लोग ऊपर से नीचे सीढ़ियाँ भाग रहे थे, रो रहे थे लोग, क्योंकि शायद उन्होंने एक तरह से ये मान लिया था कि अगर 85वें मिनट तक गोल नहीं हुआ तो अर्जेंटीना वहाँ से वापसी कैसे करेगी। लेकिन कई फैन से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि हमें विश्वास अंत तक था, क्योंकि जिस तरह से गेम खेला है अर्जेंटीना ने, मैचेस खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, काबो वर्डे के खिलाफ देखे, इजिप्ट के खिलाफ देखे, स्विट्जरलैंड के खिलाफ देखे, और ये हम इंग्लैंड के खिलाफ देखे, तो उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी थी। और मेसी ने भी ये माना कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो शायद वो मैच वो जीत नहीं पाते, और इसीलिए वो घुटनों के बल थे जब वो मैच जीते। और शायद हमने पहले भी ये देखा कि इजिप्ट के खिलाफ तो उनके आंसू भी निकल आए थे जब वो मैच वो जीते थे। तो इतना मायने रखता है ये मुकाबला, ये वर्ल्ड कप लियोनेल मेसी के लिए। जैसा हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो सेकंड असिस्ट था, जो गोल किया, वो लियोनेल मेसी लेफ्ट फुटेड है, लेकिन राइट फुट से उन्होंने वो पास दिया, जो असिस्ट दिया, जो किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लियोनेल मेसी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट वो हैं। और जैसा स्कैलोनी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा
कि लियोनेल मेसी का जो रोल है वो सिर्फ सीमित नहीं है असिस्ट तक, उनका सीमित नहीं है गोल करने तक, उनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, टीम को एकजुट करने का है, टीम को मिलाने का है, टीम को जीत दिलवाने का है और टीम को मोटिवेट करने का, और टीम डाउन होती है तो पेप टॉक देने का है। तो इस तरह से मेसी की इज्जत है, इस तरह से मेसी का सम्मान किया जाता है टीम में। और कोर आप देखिए 2022 से जो कोर रहा है वो अर्जेंटीना का सेम रहा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेसी अकेले गोल कर रहे हैं। आप रोमेरो की बात करें, अल्वारेज की बात करें, आप लॉटोरो मार्टिनेज की बात करें, एनो फर्नांडिस ने कल गोल किया, गोलकीपर जो है एमिलियानो मार्टिनेज, सभी का रोल एक अहम है। और इसके पीछे जो सबसे बड़े हम कह सकते हैं जो खिलाड़ी हैं, रिंग मास्टर हैं, वो लियोनेल मेसी हैं। और यहाँ पर अर्जेंटीना को ही फेवरेट माना जा रहा है। 19 गोल उन्होंने दागे हैं, कंसीड उन्होंने 7 किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। शायद लोग ये भी कह रहे हैं कि स्पेन का जो डिफेंस है उसको भेदना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 1 गोल उन्होंने कंसीड किया है, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। बिल्कुल मुकाबला कांटे का होगा। अभिषेक यहाँ पर कमाल के हैं, सपोर्ट सबसे ज्यादा अर्जेंटीना का यहाँ पर है। जी बिल्कुल सपोर्ट है अर्जेंटीना का। आपने एक कहानी बताई, अब हमने दर्शकों को एक और हम रोचक कहानी बता देते हैं इस मुकाबले के साथ ही, जिस कहानी पर सबकी नज़र चली गई है और जिसे कहा जा रहा है कुदरत का करिश्मा। फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे, तो ये पहला मौका होगा जब लायनल मेसी और लेमिन यमाल फुटबॉल के मैदान में मिलेंगे। यानी बार्सिलोना के मौजूदा नंबर 10 का सामना होगा बार्सिलोना के ऑल टाइम ग्रेट नंबर 10 लायनल मेसी से। 39 साल के मेसी और 19 साल के लेमिन यमाल की पहली मुलाकात की बात करें तो ये किस्मत कनेक्शन कहलाएगा। 2007 में जब मेसी 20 साल के थे और बार्सिलोना के लिए खेलते थे, तो स्पेन के एक प्रमुख अखबार, बार्सिलोना के शर्ट स्पॉन्सर और यूनिसेफ द्वारा मिलकर एक फोटोशूट किया गया था। ये फोटोशूट बार्सिलोना के कैंप नू स्टेडियम में हुआ था। फोटोशूट के लिए चुने गए बच्चों की तस्वीरें बार्सिलोना के खिलाड़ियों के साथ खींची गई और इस शूट में मेसी के साथ जो 5 महीने का बच्चा था वो कोई और नहीं बल्कि लेमिन यमाल ही था। लेमिन यमाल के परिवार ने एक प्रतियोगिता जीती थी और उन्हें इस फोटोशूट में हिस्सा लेने का मौका मिला। 2 साल पहले ही इस बात का खुलासा हुआ कि वो 5 महीने का बच्चा लेमिन यमाल था। यूरो 2024 के दौरान वही तस्वीरें फैंस द्वारा पोस्टर के रूप में इस्तेमाल की गई थी, जिसे 2 दिग्गजों की पहली मुलाकात कहा गया था। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, ये तस्वीरें यूरो 2024 में भी नजर आई थी, किस तरह से देखते हैं इस मुलाकात को? किस्मत कनेक्शन मतलब एक बड़ा कोइंसिडेंस तो है ही, लेकिन बार्सिलोना के करंट नंबर 10 का सामना बार्सिलोना के ऑल टाइम ग्रेट नंबर 10 से, स्पेन के फैंस कुछ डिवाइडेड होंगे या फिर अभी फिलहाल वो मेसी के पक्ष में नहीं होंगे? अनुराग, जहाँ तक यामीन लमाल और लियोनेल मेसी का कनेक्शन का सवाल है, तकदीर काफी बड़ा रोल प्ले करता है हर फुटबॉलर या हर किसी भी स्टार की जिंदगी में। जी लियोनेल मेसी की अपनी जो स्टोरी है, जिस तरह से वो स्पेन पहुंचे थे, वो भी एक तकदीर का आप पार्ट समझ लें। बिल्कुल। जहाँ तक स्पेन का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि स्पेन में ऐसा कोई इंसान होगा जो चाहेगा कि अर्जेंटीना स्पेन को परास्त करे, क्योंकि वो अभी वैसे भी बार्सिलोना के लिए नहीं खेलते और वहां पर नेशनलिज्म बड़ा स्ट्रांग है जी। और वो उनके देश में उनको बहुत गर्व है और अपनी टीम पे बहुत ज्यादा गर्व है जी। और जहां तक यामीन लमाल और लियोनेल मेसी की टक्कर की बात आती है जी, तो बड़ी दिलचस्प मैच रहेगा, क्योंकि एक तो है कि दोनों नंबर 10 है, लेकिन मेसी अब थ्रू द मिडल खेलते हैं, यामीन लमाल राइट पे खेलते हैं। और मेसी की जो दाद देनी है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी दिखाया, ये था कि उन्होंने ऑन द फील्ड कोच का एक तरह से रोल अडेप्ट करके अर्जेंटीना के वो टैक्टिक्स बदलते गए, क्योंकि इंग्लैंड ने बड़ी अग्रेसिवली प्रेसिंग करी थी। वो अपने विंगर्स के साथ साइड से अटैक कर रहे थे और मेसी कोई 40-50 मिनट में थोड़ा डीप खेलते गए, तो एलियट एंडरसन जो उनको मार्क कर रहे थे जी, वो 2 डबल माइंड में पड़ गए कि वो उनके साथ जाए या पीछे रहें, और उससे बीच में से अर्जेंटीना की पासिंग ज्यादा इफेक्टिव हो गई और उस तरह से वो गोल कर पाए थे। तो मेसी की जो
तजुर्बा है, वो जो उनकी उम्र है, वो एक साइड पे, लेकिन जो यूथ होता है वो देखने लायक होगा। अगर आप 8 साल पहले किलियन एम्बापे भी 17, 18, 19 साल के थे, जो उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला और वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने काफी इम्पैक्ट करा था। बिल्कुल। तो आगे देखना पड़ेगा कि लायनल मेसी का जो तजुर्बा है वो काम करेगा, या जी लामीन यमाल की जो एक यूथफुल एक्सुबरेंस है वो स्पेन के लिए काम आएगी। बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अनुराग ने 2018 की बात की, वहाँ पर हम भी पहले बात कर चुके हैं कि मेसी एम्बापे के बीच में जो दिखा था, क्या वही अब यमाल और मेसी के बीच में दिख सकता है कि युवा जोश कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है अनुभव पर? आप किस तरह देखते हैं इस मुकाबले को, क्योंकि मेसी एक ऐसे देश के सामने होंगे जहाँ के लिए वो शायद खेल भी सकते थे, रिप्रेजेंट भी कर सकते थे उस देश को, तो बहुत सारे इक्वेशंस हमें इस मैच में नजर आएंगे। अभिषेक। यस, बिल्कुल सुचित्रा, दोनों पर फोकस रहेगा, लामीन यमाल पर, क्योंकि कमाल के खिलाड़ी हैं। अभी परसों ही वो 19 साल के हुए हैं और फोकस उन पर रहेगा। ऑफ कलर इन टर्म्स ऑफ गोल्स हम कह सकते हैं कि एक ही गोल किया है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन लामीन यमाल, जैसा कोच ने भी कहा था, इंग्लैंड के कोच ने भी कहा था कि जो स्पेन के खिलाड़ी हैं लामीन यमाल, उन पर फोकस हमारा रहेगा और स्ट्रैटेजी उनके इर्द गिर्द घूमेगी। लामीन यमाल एक बड़े प्लेयर हैं, काफ़ी यंग एज में उन्होंने अपना काफ़ी बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। और एक और कहानी है सुचित्रा, यंग प्लेयर की हमने बात की, जो आपने शेयर भी किया कि जब छोटे बच्चे थे तो लियोनेल मेसी के साथ उनको फोटोशूट हुआ था। एक और कहानी है कि जो एंजो फर्नांडिस हैं, जब वो 15 साल के थे और मेसी ने रिटायरमेंट के बारे में सोच लिया था कोपा अमेरिका फाइनल के वक्त जब हारे थे चिली के खिलाफ, तो 15 साल के एंजो फर्नांडिस ने एक ओपन लेटर लिखा था लियोनेल मेसी को कि आप रिटायरमेंट नहीं लें, कि आप बहुत पूरे देश को मोटिवेट करते हैं अपने फुटबॉल से। तो वो वाला लेटर आजकल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। एक ये कहानी लियोनेल मेसी और लामीन यमाल की, और एक एंजो फर्नांडिस का जो ओपन लेटर है, जब वो 15 साल के थे, वो फुटबॉल भी नहीं खेल रहे थे तब, और अब आज देखिए कमाल की बात है कि दोनों एक साथ एक टीम में खेलते हैं और यंग प्लेयर है एंजो फर्नांडिस, लियोनेल मेसी। बिल्कुल, और मेसी के असिस्ट पर गोल करते हुए नजर आ रहे हैं एंजो फर्नांडिस। इसी तरह की रोचक कहानियों से भरी हुई है फुटबॉल की दुनिया। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई-कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की पीएमएफएमई स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाएं 35% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, और अब हम आंकड़ों के जरिए नजर डाल लेते हैं कि किस तरह के रिकॉर्ड्स रहे हैं अर्जेंटीना और स्पेन के फुटबॉल में मैदान में जब भी आमने सामने हुई हैं दोनों टीमें। तो दोनों टीमों के बीच कुल मिलाकर अब तक जो हैं वो 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 6 स्पेन ने जीते हैं, 6 अर्जेंटीना ने जीते हैं और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। और अगर हम विश्व कप में दोनों टीमों के मुकाबले की बात करें तो विश्व कप में सिर्फ एक ही मुलाकात हुई है इन दोनों टीमों की, वो भी हुई थी 1966 के विश्व कप में। वो एक ग्रुप मैच था और उस ग्रुप मैच में अर्जेंटीना ने 2-1 से जीत दर्ज की थी, यानी कि विश्व कप में सिर्फ एक बार मिले हैं और वो मैच जीता था अर्जेंटीना ने। और खास क्या है इनकी मुलाकात के बारे में
कि स्पेन ने अवे मैच में कभी अर्जेंटीना को नहीं हराया है। जब भी स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया है, अपने घर में ही हराया है, अपने घर से बाहर नहीं हराया है। और ये मैच होगा अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में स्पेन और अर्जेंटीना की ये पहली मुलाकात होने जा रही है। यानी कि न्यूयॉर्क में जो ये मैच हो रहा है, उत्तरी अमेरिका में ये दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। इस मैच के साथ ही मेसी और यमाल भी आमने सामने होंगे। इन दोनों की भी अगर हम मुलाकात की बात कर ले, इनकी भी ये पहली मुलाकात होने जा रही है। हालांकि ये 2026 के फिनाली सीमा में आमने सामने हो सकते थे, लेकिन वो मुकाबला रद्द हो गया था, तो आज तक आमने सामने नहीं हुए हैं। और दोनों टीमों के बीच जो पिछला मैच हुआ था, उस मैच में यमाल सिर्फ 10 साल के थे, वो उस वक्त फुटबॉल खेलते भी नहीं थे नेशनल लेवल पर। और स्पेन के खिलाफ ही जो पिछला मैच हुआ था, उसमें मेसी भी नहीं खेल पाए थे। मेसी उस वक्त चोटग्रस्त थे और वो उस मैच में नहीं खेले थे। तो मेसी ने स्पेन के खिलाफ कुल मिलाकर 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 मैच स्पेन ने जीते हैं, 1 मैच अर्जेंटीना के नाम रहा है। और ये जो तीनों ही मुकाबले हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले हैं, जिसमें कि हिस्सा लिया है मेसी ने स्पेन के साथ। तो जो पहला मुकाबला है 10 अक्टूबर 2006 को वो मर्शिया में खेला गया था। उस मुकाबले को स्पेन ने 2-1 से अपने नाम किया था। इसके बाद मेसी ने स्पेन का सामना किया था 14 नवंबर 2009 को, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच ही था। इसके बाद 7 सितंबर 2010 को दोनों टीमें आमने सामने हुई थी। स्पेन उस वक्त विश्व चैंपियन थी, लेकिन उस अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच में अर्जेंटीना 4-1 से जीता था, यानी कि 4-1 से वहां पर अर्जेंटीना ने जीत दर्ज की थी। और अगर खास बात देखें दोनों के बीच हुए मुकाबलों की, तो स्पेन के खिलाफ पिछले मैच में जब मेसी थे वो 30 साल के थे, लेकिन उन्होंने उस मैच में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उन्हें चोट लगी हुई थी। वहीं 2018 में जब करारी शिकस्त मिली थी अर्जेंटीना को स्पेन के हाथों 6-1 से, उस वक्त उस मुकाबले में मेसी उस टीम में शामिल नहीं थे। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 6-6 दोनों टीमों ने जीत दर्ज की है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि मैदान पर जब टीमें उतरती हैं तो आंकड़े सिर्फ पेपर में ही रह जाते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इनकी ज्यादातर भिड़त फ्रेंडली मैचेस में हुई है। अब जो ये बार मिल रहे हैं, वो विश्व फुटबॉल में सबसे बड़े मैच में इनकी टक्कर होगी, तो प्रेशर अलग होता है और ये देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम किस टैक्टिक्स लेके आती है। एक तरह से अर्जेंटीना पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। बिल्कुल। मेसी पे थोड़ा प्रेशर होगा क्योंकि ये उनकी आखिरी मौका होगा एक दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का। स्पेन की टीम बड़ी युवा टीम है, उनके पास उनके पूरे करियर आगे पड़े हैं और बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि वो फाइनल तक पहुंचेंगे। हालांकि वो दुनिया की नंबर 2 टीम है और यूरोपियन रेनिंग चैंपियंस हैं, जिन्होंने 33 मैचेस से एक भी मैच हारा नहीं है। तो आखिर में बात आती है टैक्टिक्स की और प्रेशर की, कि क्या आप अपने कोच के जो प्लान्स हैं उसको पे अमल दे पाएंगे। फ्रांस के खिलाफ स्पेन ने बिल्कुल मास्टर क्लास दी थी कि जिस तरह से उन्होंने एक टीम जिनको सबको उम्मीद थी कि वो स्पेन को हराएगी, उन्होंने उनको बड़े आराम से हरा दिया। अर्जेंटीना का हर मैच में थोड़ी स्ट्रगल रही है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि जब तक फाइनल विसल नहीं ब्लो होती, कोई ये नहीं सोच सकता कि दूसरी टीम जीत गई। तो ये बड़ी दिलचस्प टक्कर रहेगी दोनों टीमों में। एक तरफ है एक्सपीरियंस और इमोशन, एक तरफ है यूथ और टेक्निकल स्किल्स और प्लेइंग टू अ प्लान। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले बोला, मेरे लिए आई थिंक स्पेन की तरफ रुझाव थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी टूर्नामेंट में जो डिफेंस है वो बड़ा फैक्टर बनती है। तो बिल्कुल डिफेंस पर नजर रहेगी। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सेमीफाइनल से पहले बात की जा रही थी कि स्पेन ने अपना ए गेम नहीं दिखाया है, फ्रांस के खिलाफ शानदार खेल दिखाया। अर्जेंटीना फाइनल तक आ गई है, लेकिन अंतिम समय में गोल कर रही है, शुरुआत में कभी भी दबदबे के साथ नहीं खेल रही है। क्या हम कह सकते हैं कि अर्जेंटीना का भी ए गेम ड्यू है, जो कि अगर फाइनल में दिखेगा तो स्पेन को भारी पड़ सकता है? अभिषेक। बिल्कुल सही कहा सुचित्रा आपने। अर्जेंटीना का अभी पीक नहीं किया है, जो शायद उनके लिए अच्छी बात भी हो सकती है कि शायद फाइनल के लिए बचा के रखा है। जैसा हम
पिछले मैच के बाद भी कह रहे थे कि जब सबसे ज़्यादा मैटर करता था शायद मेसी का वो असिस्ट जो दोनों गोल में दिया उन्होंने, जो मेसी का मोटिवेशन चाहिए था वो शायद मिला। और आप कभी काउंट नहीं कर सकते आउट अर्जेंटीना को, जिस तरह से खेल उन्होंने दिखाया है पिछले 4 मैचेस में। शायद यही उनका पैटर्न रहा है। फाइनल में भी हार्ट ब्रेक ना हो, धड़कनें तेज़ ना हो और जश्न वो तेज़ ज़्यादा देर तक ना वो एक्सटेंड हो। शायद यही अर्जेंटीना के फैंस यही कहना चाहेंगे कि अगर गोल करना है तो जल्दी कर दे। बट बस यही कहना चाहेंगे सुचित्रा की स्पेन और अर्जेंटीना का बढ़िया मुकाबला शायद देखने को मिलेगा। और स्पेन ने बहुत बढ़िया मैच खेला फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था और स्पेन का शायद एक गेम हमें उस मैच में देखने को मिला। और अर्जेंटीना को अगर उनको रोकना है तो उनको बढ़िया खेल दिखाना होगा। अगर शुरुआत में जो गोल हो जाते हैं 1-2 तो उसके बाद वापसी करना शायद काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अर्जेंटीना वापसी करती दिखाई दे रही है, लेकिन फाइनल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। तो मेंटल गेम, नर्व्स ऑफ स्टील दिखानी होंगी दोनों टीम को इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। बिल्कुल अभिषेक, देखना होगा कि फाइनल जो मुकाबला है उसमें दबाव को कौन सी टीम बेहतर झेल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग और अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।